Good evening everyone. Today in this video we'll discuss about fontanelles of the fetal skull. fetal skull का fontanelles के बारे में अगर आपको कोई डिफिकल्टी है जो कि आप समझ में नहीं पा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आप बीएससी नर्सिंग 6 सेम है या फिर जीएनएम 3rd ईयर है और आप ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग पढ़ रहे हैं तो आप ठीक वीडियो में आए हैं। आज आपका ये जो डिफिकल्टी है जो आप समझ नहीं पा रहे हैं उसको मैं क्लियर कर दूंगी। तो देखिए, fontanelles ऑफ द fetal skull, ये जो आप देख रहे हैं ये है fetal skull। ओके, तो ये जो आप देख रहे हैं ये है fetal skull। तो fetal skull में fontanelles कहाँ है और किसे कहते हैं हम fontanelles ऑफ द fetal skull, और हम ओबीजी में ये जो fontanelles को क्यों पढ़ रहे हैं। ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग में ये जो फीटस का fontanelle है उसका इम्पोर्टेंट क्यों है, तो चलिए पढ़ते हैं। तो fontanelles ऑफ द fetal skull, in an infant the space where 2 or more sutures joined forms a membrane covered soft spot called a fontanelle। तो fontanelle किसे कहते हैं? In an infant, infant किसे कहते हैं? जो बेबी बॉर्न होता है उसके बाद हम 1 ईयर तक उसके इन्फेंट कहते हैं। ठीक है, 1 ईयर तक हम उसको इन्फेंट कहते हैं। 28 डेज तक हम न्यूनेट कहते हैं, उसके बाद हम इन्फेंट कहते हैं। तो जो इन्फेंट है, ठीक है, इन्फेंट में द स्पेस वेयर 2 और मोर स्विचर्स ज्वाइन, तो जो स्विचर्स है वो ज्वाइन होते हैं कहाँ पे? 2 और मोर स्विचर ज्वाइन होते हैं जो जगह में, वहां पे मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन कवर्ड सॉफ्ट स्पॉट, सॉफ्ट प्लेस होता है जिसे हम कहते हैं fontanelle। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे fontanelle कौन सा है। ये जो आप देख रहे हैं इसको मैं आपको ऐसे करके दिखाती हूँ। ये जो है ये fetal skull है। ठीक है, ये जो है ये fetal skull है और fetal skull का आपको पढ़ना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में जो प्रैक्टिकल एग्जामिनर आएंगे तो वो तो आपको पूछने वाले हैं, जरूर पूछेंगे। ठीक है, क्या पूछेंगे? डायमीटर ऑफ द fetal skull पूछेंगे। ठीक है, और क्या पूछेंगे? fontanelles ऑफ द fetal skull पूछेंगे। ये जरूरी है। अगर आप डायमीटर ऑफ fetal skull नहीं जानेंगे तो आप नॉर्मल डिलीवरी कैसे करेंगे? तो डायमीटर ऑफ पेल्विस में ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। डायमीटर ऑफ पेल्विस भी आपका नॉलेज होना चाहिए। डायमीटर ऑफ fetal skull का भी नॉर्मल आपको नॉलेज होना चाहिए, तभी आप एक नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हैं। इसलिए हम आपको ये स्टडी करा रहे हैं। ठीक है, तो जो ये जो आप देख रहे हैं इसमें fontanelle क्या है और कहाँ पे है। देखिए, ये जो देख रहे हैं आप, ये जो गैप है, ठीक है, ये जो गैप आप देख रहे हैं, ये जो रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ये fontanelle है। ये क्या है? fontanelle है। अब यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे 2 और मोर स्विचर्स जॉइन फॉर्म ए मेम्ब्रेन कवर। यहाँ पे देखिए, ये जो देख रहे हैं आप, ये है कोरोनल स्विचर दोनों तरफ। ये फ्रंटल बोन है। ओके, ये फ्रंटल बोन है, ये पैराइटल बोन है। ठीक है, तो देखिए, जब फीटस का आपको मिलेगा क्या? 2 फ्रंटल बोन, यहाँ पे एक फ्रंटल बोन, यहाँ के एक फ्रंटल बोन। ठीक है, 2 मिलेगा आपको बीच में हर्ब से। ठीक है, लेकिन बाद में बड़े होने के बाद ये जो है वो फ्यूज हो जाता है। जैसे कि आप मेरा देखेंगे तो मेरे में आपको एक ही फ्रंटल बोन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या मिला? 2 फ्रंटल बोन, और ये जो आप देख रहे हैं ये एक पैराइटल बोन और ये एक पैराइटल बोन, 2 पैराइटल बोन, और ये जो है ये ऑक्सीपिटल बोन।
ओके, तो ये जो बोन है उसको स्यूचर जो कि कनेक्ट करके रखा है। ये जो स्यूचर आप दो फ्रंटल बोन के बीच में, दो फ्रंटल बोन के बीच में ये जो स्यूचर आप देख रहे हैं ये है फ्रंटल स्यूचर। ओके, एंड आप देखेंगे ये जो फ्रंटल बोन और ये क्या है, पेराइटल बोन। ओके, फ्रंटल बोन और पेराइटल बोन के बीच में ये जो स्यूचर आप देख रहे हैं ये कोरोनल स्यूचर है। तो इस साइड भी आप देख रहे हैं कोरोनल स्यूचर है, और दो पेराइटल बोन के बीच में ये जो स्यूचर आप देख रहे हैं ये है सैगिटल स्यूचर है। ठीक है, और ये पेराइटल बोन और ये ऑक्सीपिटल बोन दोनों का बीच में ये जो स्यूचर आप देख रहे हैं ये लैम्ब्डोइडल स्यूचर है। ठीक है, तो जहां पे दो से ज्यादा स्यूचर मीट होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा यहाँ पे कोरोनल ये जो है ये फ्रंटल स्यूचर है, और ये जो है ये कोरोनल स्यूचर है, और ये जो है ये सैगिटल स्यूचर है। तो ये जो स्यूचर है यहाँ पे एक स्यूचर, ये है ये चार स्यूचर यहाँ पे आके यहाँ पे जॉइंट हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे जॉइंट हुए हैं और एक स्पेस का फॉर्मेशन किए हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये फॉन्टानेल है। ये जो फॉन्टानेल है यहाँ पे बोनी ओसिफिकेशन नहीं हुआ है। ठीक है, जब बोन का फॉर्मेशन होता है फिटस में तो ये जो जगह है यहाँ पे बोनी ओसिफिकेशन नहीं हुआ है, इसलिए ये जो जगह है ये सॉफ्ट है। ठीक है, सॉफ्ट है। तो ये जो बोनी ओसिफिकेशन है ये बाद में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं फॉन्टानेल। ओके, तो द फॉन्टानेल्स कॉल्ड फॉन्टानेल्स। ओके, तो ये फॉन्टानेल क्यों है, फॉन्टानेल जो है वो क्यों ओसिफिकेशन नहीं हो रहा है बोन का, फिटस का। देखिए, द फॉन्टानेल्स अलाउ फॉर ग्रोथ ऑफ द ब्रेन एंड स्कल ड्यूरिंग एन इन्फेंट्स फर्स्ट ईयर। ओके, द फॉन्टानेल्स अलाउ फॉर ग्रोथ ऑफ द ब्रेन। ये जो फॉन्टानेल्स आपने देखा जिसमें बोन का ओसिफिकेशन नहीं हुआ है, तो उसमें क्या फायदा है फिटस को, क्या फायदा है फायदा। ठीक है, इसीलिए तो ये जो बोनी ओसिफिकेशन नहीं हुआ है सब जो है वो हमारा गॉड का देन है। ओके, भगवान जी का देन है। तो ग्रोथ ऑफ द ब्रेन, ये जो ओसिफिकेशन नहीं होता है इसमें क्या होता है, जो ब्रेन का ग्रोथ होता है जो कि फिट। 6 फॉन्टानेल्स आर प्रेजेंट ड्यूरिंग इन्फेंसी। तो जो फॉन्टानेल्स अभी आपने देखा, तो कितने फॉन्टानेल्स होते हैं फिटल स्कल में, तो कितने होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है, 6 फॉन्टानेल्स होते हैं फिटल स्कल में ड्यूरिंग इन्फेंसी। इन्फेंसी मीन्स 1 ईयर तक हम उसे इन्फेंसी कहते हैं चाइल्ड को। सो जो 6 होते हैं वो क्या क्या होते हैं, एक है एंटेरियर फॉन्टानेल और ब्रिग्मा। पहला जो फॉन्टानेल है उसे हम क्या कहते हैं, एंटेरियर फॉन्टानेल और ब्रिग्मा कहते हैं। अब हम इसे एंटेरियर फॉन्टानेल क्यों कहते हैं, इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये जो फॉन्टानेल है ये जो गैप है, स्पेस है, प्रेजेंट है कहाँ, एंटेरियर साइड में, जो फिटस का एंटेरियर साइड में प्रेजेंट है, इसीलिए हम इसे एंटेरियर फॉन्टानेल कहते हैं। अब आप पूछेंगे कहाँ प्रेजेंट है, आप देखिए ये जो है ये फिटस स्कल है। फिटस स्कल का ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये एंटेरियर पार्ट है, यहाँ पे देखिए आई है। ठीक है, तो ये है एंटेरियर पार्ट। अब एंटेरियर पार्ट में यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 फ्रंटल बोन है। ओके, 2 फ्रंटल बोन। अब आप ऐसे देखेंगे तो ये एक पैराइटल बोन और ये एक पैराइटल बोन। तो ये जो 4 बोन के बीच में ये जो स्पेस आप देख रहे हैं जो कि है कौन सा शेप में है, डायमंड शेप में है। ठीक है, तो ये जो आप शेप देख रहे हैं ये है एंटेरियर फॉन्टानेल और इसे ब्रिग्मा भी कहते हैं। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, एंटेरियर फॉन्टानेल और ब्रिग्मा। जब बच्चे को 1.5 साल होता है, 1.5 ईयर होता है,
तो ये जो फोंटानेल है ये ओसिफिकेशन हो जाता है, यहाँ पे बोन ओसिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो कब होता है? जब बच्चे को 1.5 ईयर होता है। ये थोड़ा लार्ज होता है, इसलिए थोड़ा देर में बोन का ओसिफिकेशन होता है। ठीक है, क्लोज होता है। ठीक है, तो ये है एंटीरियर फोंटानेल और इसे हम ब्रिग्मा कहते हैं। और क्या है, ये कितना ठो है? एक है। ओके, नेक्स्ट है आपका पोस्टीरियर फोंटानेल और लैम्डा। ठीक है, और एक तो क्या है? पोस्टीरियर फोंटानेल और लैम्डा। अब नाम से आपको पता चल रहा है पोस्टीरियर फोंटानेल। अब जो फिटल स्कल है उसका पोस्टीरियर पार्ट में होगा, तो हम इसे घुमा लेते हैं ऐसे। ओके, तो फिटल स्कल घूम गए। ओके, तो फिटल स्कल का जो पोस्टीरियर पार्ट में आप देख रहे हैं, ओके, जो पोस्टीरियर पार्ट में आप देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं ये है क्या है? पोस्टीरियर फोंटानेल, और इसे हम लैम्डा भी कहते हैं। ओके, तो पोस्टीरियर फोंटानेल और लैम्डा। अच्छा ठीक है, तो ये कौन कौन सा बोन को लेके फॉर्मेशन हुआ है? तो ये तो दिख रहे हैं, ये है ऑक्सीपुट, 3 बोन से हुआ है। ये है ऑक्सीपुट और ये है क्या है? पैराइटल बोन और ये पैराइटल बोन। तो इनका बीच में ये जो फॉर्मेशन आप देख रहे हैं, जो स्पेस है, और ये जो है ये ट्रायंगुलर शेप है। कौन सा शेप है? ट्रायंगुलर शेप है। तो ये छोटा है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? पोस्टीरियर फोंटानेल कहते हैं। अब इसमें यहाँ पे बोन का ओसिफिकेशन कब होता है? इसमें जो बोन का ओसिफिकेशन जब 6 to 8 वीक्स हो जाता है। ठीक है, जो बेबी है उसको जब 6 to 8 वीक्स होता है, तभी ये जो फोंटानेल है उसमें बोन का ओसिफिकेशन होता है और ये क्लोज होता है। ठीक है, ओके, 2 हो गया। ये एक हो गया आपका एंटीरियर फोंटानेल और एक हो गया आपका पोस्टीरियर फोंटानेल। तो हम कितना पढ़े हैं? 6 पढ़े हैं। तो देखते हैं और 4 कौन कौन सा है। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका मास्टोइड फोंटानेल। तो मास्टोइड फोंटानेल एक नहीं है, कितना है? 2 है। मास्टोइड फोंटानेल आपको कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। ठीक है, कहाँ मिलेगा आपको मास्टोइड फोंटानेल? आपको पोस्टेरो लैटरल साइड में मिलेगा। अब देखिए, मैं तो पोस्टेरो पार्ट में ही पकड़ी हूँ, तो ये जो फिटल स्कल है इसका पोस्टेरियर साइड में, पोस्टेरो लैटरल साइड में मिलेगा। ठीक है, तो ये मास्टोइड फोंटानेल नाम इसलिए है क्योंकि ये मास्टोइड प्रोसेस का पास में है। अब मास्टोइड प्रोसेस कहाँ पे है? फ्रंटल बोन का, सॉरी, टेम्पोरल बोन का पार्ट है मास्टोइड प्रोसेस। ओके, तो ये जो आप देख रहे हैं ये टेम्पोरल बोन है। ठीक है, तो टेम्पोरल बोन का जो मास्टोइड प्रोसेस है, तो वहीं पे आपको मिलेगा क्या? मास्टोइड फोंटानेल। ओके, ये जो देखिए, ये देख रहे हैं ना, अभी 19 लिखा है ये। ठीक है, तो ये है मास्टोइड फोंटानेल। इस साइड आपको एक मिला मास्टोइड फोंटानेल। आप इस साइड अगर आप देखेंगे तो इस साइड पे आपको टेम्पोरल बोन के इस साइड में आप देखिए ये है मास्टोइड फोंटानेल। ओके, तो 2 मास्टोइड फोंटानेल होते हैं। और फिर देखेंगे हम स्फेनोइडल फोंटानेल। ओके, स्फेनोइडल फोंटानेल भी 2 होते हैं। तो ये कहाँ पे होते हैं? तो स्फेनोइडल बोन के पास होता है। अब स्फेनोइड बोन कहाँ पे है? तो ये है जो फिटल स्कल है, फिटल स्कल का एंटेरो लैटरल पार्ट में आपको मिलेगा स्फेनोइडल फोंटानेल। अब ये फिटल स्कल है, फिटल स्कल का एंटेरियर पार्ट है, ये है लैटरल। तो एंटेरो लैटरल में आप ये जो देख रहे हैं ये है स्फेनोइडल फोंटानेल। इस साइड आप एक देख रहे हैं और इस साइड आप एक देख रहे हैं। 2 स्फेनोइडल फोंटानेल है। ओके, तो कौन कौन सा फोंटानेल आपने देखा अभी? एक एंटेरियर फोंटानेल, एक पोस्टीरियर फोंटानेल, 2 मास्टोइड फोंटानेल एंड 2 स्फेनोइडल फोंटानेल। 6 हो गया। लेकिन ये जो 6 फोंटानेल है फिटल स्कल में, इसमें से
ये जो 4 फंडानेल, स्पिनोइडल फंडानेल 2 और मास्टोइड फंडानेल 2, इसका कोई इम्पोर्टेंस उतना नहीं है। ठीक है, ये जो 4 फंडानेल इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन 2 फंडानेल है जिसका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और वो क्या क्या है? वो है आपका एंटीरियर फंडानेल एंड पोस्टीरियर फंडानेल। ठीक है, तो एंटीरियर फंडानेल और पोस्टीरियर फंडानेल का जो ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब क्यों इम्पोर्टेंट है देखिए, तो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर फंडानेल्स आर इम्पोर्टेंट टू डायग्नोज करने के लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्या डायग्नोज करेंगे? जब डिलीवरी में आप पीवी करेंगे, पर वेजाइनासिस करेंगे, ग्लोव्स पहनेंगे और आप क्या करेंगे? पीवी करेंगे। तो जब आप पीवी करेंगे तो फीटल हेड का ये पार्ट जब आपको मिलेगा, क्या? एंटीरियर फंडानेल, तो आप वहां पे आप डायग्नोज करेंगे, हाँ ये जो फीटस है तो ये फीटस का वर्टेक्स है। ठीक है, तो फीटस जो है वो कौन सा पोजीशन में है? वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है। फीटस का जो अभी आपको क्या मिला? वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। इसको आप फाइंड आउट करके आप पता लगा सकते हैं कि हाँ जो फीटस है वो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में है। फीटस का ब्रिज प्रेजेंटेशन नहीं है। ब्रिज मीन्स बॉटॉक्स। अगर वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है तो नॉर्मल है, और अगर ब्रिज प्रेजेंटेशन है तो अबनॉर्मल है। ठीक है, तब आप यहाँ पूछेंगे कि वर्टेक्स क्या है। ठीक है, तो देखिए ये आप देख रहे हैं एंटीरियर फंडानेल है, ये आप देख रहे हैं कोरोनल सुचर है। ठीक है, और फिर आप पीछे देख रहे हैं पोस्टीरियर फंडानेल है, और ये जो सुचर आप देख रहे हैं ये लैम्डाटल सुचर है। तो इसका बीच में यहाँ से लेके यहाँ तक जो एरिया है, ठीक है, उसको आप ध्यान रखिए। और फिर इसके बाद क्या है, आप ये जो देख रहे हैं ये क्या है? प्रोमिनेंस है। कौन सा बोन में ये प्रोमिनेंस है? पैराइटल बोन में। तो ये पैराइटल एमिनेंस है, और ये भी आप देख रहे हैं पैराइटल एमिनेंस। तो यहाँ से एक लाइन खींचेंगे आप, यहाँ से एक लाइन खींचेंगे आप। ठीक है, तो ये जो एंटीरियर पोस्टीरियर है, एंटीरियर फंडानेल और पोस्टीरियर फंडानेल, ये जो दोनों के बीच में जो एरिया है इसे हम कहते हैं वर्टेक्स। ओके, अगर आपको पर वेजाइना असेसिंग करते समय अगर वर्टेक्स मिला तो नॉर्मल प्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो ये हो गया। अब आप ऑक्सीपुट को कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर आपको पीवी करते समय क्या मिला? पोस्टीरियर फंडानेल मिला, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये ऑक्सीपुट का पार्ट है। ठीक है, और फिर डिग्री ऑफ फ्लेक्शन ऑफ द हेड का फ्लेक्शन, फिटस का हेड जब कंप्लीट फ्लेक्शन में रहता है तो जो फिटस का डायमीटर है वो नॉर्मल एंगेजिंग डायमीटर में हमें मिलता है, जैसे कि 9.5 सेम। ओके, तो जब आप पीवी करेंगे तो इसको देख के आपको पता लगा सकते हैं कि फिटल का हेड जो है वो फ्लेक्शन में है कि नहीं है। तो ओके, आज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डायमीटर्स ऑफ फिटल स्कल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।